पूरी हो जाए। हो आपका मुकद्दर इतना रोशन कि आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। चांद के दीदार के साथ ही रमजानुल मुबारक मुकम्मल हुआ। आप सभी को ईद और हिंदू नव वर्ष की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हुआ चांद का दीदार। गिरिडीह के सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में छाई खुशियां। ईद की तैयारियों में जुटे तमाम लोग। कल मनाई जाएगी ईद। पुलिस केंद्र परिसर में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस ब्रीफिंग और मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए दिए गए टिप्स। पुलिस कप्तान और अन्य अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर से विक्रम संवत 2062 हिंदू नूतन वर्ष पर निकाली गई प्रभात फेरी। झांकी ने मुहामन। शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। नया साल मंगलमय होने का किया गया कामना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन की टोली के द्वारा चैत्र प्रतिपदा को लेकर दिया गया सूर्य को सामूहिक अर्घ्य। इधर पतंजलि परिवार गिरिडीह द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रभात फेरी। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। गिरिडीह पुलिस ने आगामी ईद, शरहुल और रामनवमी पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ब्रीफिंग और मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने पुलिस बलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और आपातकालीन परिस्थितियों में दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल किया। पूर्वटाट पुलिस केंद्र परिसर में रविवार को 12 बजे तक पुलिस ब्रीफिंग और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यहाँ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा आगामी ईद और अन्य पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले पुलिस बलों का ब्रीफिंग की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर आपातकालीन परिस्थिति में दंगा को नियंत्रित करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया। मौके पर जिले वासियों से अपील की गई कि आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी पर्व के मद्देनजर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ, भ्रामक या अप्रमाणिक संदेश, वीडियो, तस्वीरें या पोस्ट शेयर न करें, जिससे सामाजिक सौहार्द और शांति भंग होने की संभावना हो। पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर कड़ी नजर बनाए हुए है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफवाहों पर ध्यान न दें और कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क करें। इसके अलावा नजदीकी थाना या ओपी में भी सूचना दें। एसपी ने कहा कि गिरिडीह पुलिस आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए तत्पर है। आइए मिलकर शांति और सद्भाव बनाए रखें। इस दौरान जिले के कई वरीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। तिलोड़ी पंचायत के कुसमाटार में नौजवान कमेटी द्वारा आयोजित दावत इफ्तार पार्टी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो नेता अनवर अंसारी और अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की। रमजान के मौके पर रविवार शाम 6 बजे तिलोड़ी पंचायत के कुसमाटार के नौजवान कमेटी द्वारा दावत इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो पश्चिमी प्रखंड कार्यवाहक अध्यक्ष अनवर अंसारी, मुखिया शब्बीर आलम, मुखिया मोहम्मद नूर, मुखिया प्रतिनिधि महताब मिर्जा उर्फ डब्लू, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम कुमार महतो, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार सहित हजारों रोजेदार शरीक होकर रोजाए इफ्तार किया। रमजान पाक का मुकद्दस महीना की आखिरी असरा आज समाप्त हुई। इंशाअल्लाह कल सोमवार के दिन ईद मनाई जाएगी। मौके पर सांसद महोदया सरफराज अहमद ने आगामी ईद, सरहुल एवं रामनवमी की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड सहित पूरे हिंदुस्तान में अमन व चैन, आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी त्योहार मनाएं, ये अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। अच्छा है, किस्मत है। एक अच्छा अफ्तार का आयोजन किया है।
पूरी नेक ख्वाहिशात उन नौजवानों के साथ है और इन सब चीज़ों को करने से प्रेम मोहब्बत भाईचारगी बढ़ती है। 20 दिन तक रोज़ा रखने के बाद अफ्तार का एहतमाम करना उनकी सवाब का काम है। मैं ख्वाहिशात देता हूँ और अमन चैन से सब लोग पूरे झारखंड में पूरे हिंदुस्तान में अच्छे से गुजरे, यही अल्लाह से दुआ करता हूँ और आने वाली ईद की मैं शुभकामनाएं मुबारकबाद। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह में रविवार शाम 6:30 बजे रमजान मुबारक मुकम्मल हुआ और इस्लाम को मानने वाले ईद की तैयारियों में जुट गए। चांद देखते ही मुस्लिम इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बताया गया कि कल धूमधाम से ईद मनाई जाएगी। चांद के दीदार के साथ ही गिरिडीह में रविवार शाम 6:30 बजे रमजानुल मुबारक मुकम्मल हुआ और इस्लाम को मानने वाले ईद की तैयारियों में जुट गए। चांद दिखते ही स्टेशन रोड, बरवाड़ी, भंडारीडीह, मोहनपुर, बिशनपुर, पचम्बा समेत अन्य मुस्लिम इलाकों में बेपनाह खुशी छा गई। बताया गया कि कल धूमधाम से ईद मनाई जाएगी।
बताया गया कि रोजादारों को रमजान में की गई इबादतों का रब की तरफ से ईद के रूप में मिलने वाले इनाम का इंतजार था। रमजान के 29वें रोजे को चांद का दीदार होने के साथ ही चांद रात शुरू हो गया और अब ईद सोमवार को होगी। बताया गया कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे का प्रतीक होता है। दुनिया भर के मुसलमान हर्षोल्लास के साथ ईद मनाते हैं। ईद मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार में से एक है। बताया गया कि इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। सऊदी अरब में 29 मार्च को ईद का चांद दिख गया और 30 मार्च को ईद मनाई जा रही है। वहीं अब भारत में 30 मार्च को चांद का दीदार हुआ और यहां कल ईद मनाई जाएगी। इस बाबत मौलाना आसिफ इकबाल साहब ने कहा कि कई इलाकों में चांद का दीदार हो गया है और पूरा गिरिडीह ईद की तैयारियों में मशगूल है। कल तमाम इलाकों में ईद मनाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शव्वालुल मुकर्रम का चाँद आम तरीके से नज़र आया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पर देखा है। आप तमामी हज़रात को ईद मुबारक हो। कल इंशाअल्लाह ताला ईद उल फितर की नमाज़ अदा की जाएगी। ईद और रामनवमी के अवसर पर शनिवार को अहिल्यापुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें लोगों से त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। ईद और रामनवमी को लेकर शनिवार की शाम 5 बजे अहिल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गोश हुशामी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। यह फ्लैग मार्च शाम 7 बजे शाम तक चला। यह फ्लैग मार्च थाना से निकलकर थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर, पर्वतपुर, बुद्धुडी, पुन्ना बुद्धुडी, सुजना, भदवा खुर्द आदि गांव में पैदल मार्च कर त्योहार को शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर आह्वान किया। गिरिडीह के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हिंदू नववर्ष के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। प्रधानाचार्य आनंद कमल के नेतृत्व में बच्चों के नारों से नगर को गुंजयमान किया। इस दौरान बंडवाल सेवा समिति और भाजपा नेता मनोज संघाई ने बच्चों का स्वागत फलों और शीतल पेयजल से किया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष पर रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के बच्चों की प्रभात फेरी निकाली गई। प्रधानाचार्य आनंद कमल के नेतृत्व में परंपरागत घोष वादन के साथ यह प्रभात फेरी विद्यालय से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। भारत माता की जय, वंदे मातरम, विद्या का संस्कृति से नाता, जय जननी, जय भारत माता आदि गगन भेदी नारों से नगर गूंजयमान रहा। मार्ग में नौनिहालों के स्वागत के लिए बंडवाल सेवा समिति, बंडवाल महिला समिति, निर्माण एजुकेशन एवं भाजपा नेता मनोज संघई की ओर से फ्रूट, माजा एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था एवं पुष्प वृष्टि की गई। सजे धजे वाहन पर भारत माता, सम्राट विक्रमादित्य और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की झांकी राहगीरों को आकर्षित कर रही थी। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने हिंदू नववर्ष की शुभकामना देते हुए कहा कि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। आज का यह शुभ दिन ऐतिहासिक महत्व और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। वासंतिक नवरात्र का प्रारंभ दिवस, प्रभु श्री राम एवं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म दिवस आदि कई कारणों से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस समय वसंत ऋतु के आरंभ पर चारों ओर उल्लास, उमंग, खुशी और फूलों की सुगंध से वातावरण सुवासित हो जाता है। अतः हम सभी अपना नववर्ष इसी को धूमधाम से मनाएं। प्रशासन की ओर से प्रभात फेरी में सुरक्षा हेतु पुलिस बल भी तैनात थे। अंत में विद्यालय में बच्चों को नव वर्ष के महत्व को बताया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नलिन कुमार, राजेंद्र लाल बंडवाल, विपिन साहब, भूपदेव बनर्जी, प्रमोद मंडल, मुकेश कुमार, राजेश नंदन एवं समस्त आचार्य दीदी का योगदान रहा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में सभी भैया बहनों ने हिंदू नववर्ष की शुरुआत में प्रभात फेरी निकाली, भारत माता की जय का नारा लगाया और विभिन्न संगठनों ने उत्साह के साथ बच्चों के बीच फ्रूटी, जल आदि का वितरण किया। मैं गिरिडीह वासियों को इसके लिए हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह की ओर से हिंदू नववर्ष के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई।
जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनके साथ ही हमारे आचार्य दीदी जी सबों ने हिस्सा लिया। प्रशासन की ओर से पुरजोर व्यवस्था मार्ग में थी। यह प्रभात फेरी सड़क नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बरगंडा विद्यालय से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय आई। रास्ते में बच्चे भारत माता की जय, वंदे मातरम, अन्य जहाँ का हमने खाया, वह हो प्यारा देश हमारा आदि गगनभेदी नारों से पूरा नगर गुंजायमान रहा। हिंदू नववर्ष के अवसर पर हम समस्त गिरिडीह वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कहना चाहते हैं कि अपना हिंदू नववर्ष आज से ही हमारा प्रारंभ है। हम सभी मिलकर इस हिंदू नववर्ष को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। आज से ही हमारे प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आज से ही माँ दुर्गा की नवरात्रि की पूजा प्रारंभ हुई है, राम का राज्याभिषेक और कई ऐसे उत्सव हुए जिनके कारण से यह नववर्ष सबों के लिए मंगलमय है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारे, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पतंजलि परिवार गिरिडीह ने नव वर्ष विक्रम संवत के उपलक्ष्य में एक भव्य प्रभात फेरी निकाली। इस अवसर पर लोगों ने योग और स्वदेशी अपनाने के साथ साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने के नारे लगाए। पतंजलि परिवार गिरिडीह द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार सुबह 7 बजे चैत्र मास की प्रतिपदा पर प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का रूट सरजेसी बॉस गर्ल्स हाई स्कूल गेट से न्यू बरगंडा पावर हाउस होते हुए टावर चौक से होकर झंडा मैदान होते हुए सरजेसी बॉस गर्ल्स हाई स्कूल में इसका समापन हुआ। प्रभात फेरी में करो योग, रहो निरोग, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अंग्रेजी दवाओं की जगह आयुर्वेद को बढ़ावा देने आदि के नारे लगाए गए। प्रत्येक वर्ष पतंजलि परिवार द्वारा हिंदी नव वर्ष धूमधाम से मनाई जाती है। इसका उद्देश्य लोगों में नव वर्ष के उत्साह के साथ साथ योग के प्रति जन चेतना जागृत करना है।
कार्यक्रम का नेतृत्व भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह कर रहे थे। कार्यक्रम में युवा प्रभारी रणधीर कुमार गुप्ता, राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास कुमार, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, ब्रज किशोर गुप्ता, देवेंद्र सिंह, प्रेमलता अग्रवाल, सुरेश खत्री, सपना राय, मीना सिंह, रेखा सिन्हा, मंजीत सिंह, गुरदीप सिंह, ममता सिंह, जोशी कुमारी, लक्ष्मी छाया, परमिला सिन्हा के साथ साथ कई योग साधक शामिल हुए। संवत 2082 के आगमन पर पतंजलि परिवार जिला गिरिडीह की तरफ से सारे नगरवासियों को, जिला वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष में हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि फिर हम लोग जो अभी तक योग से नहीं जुड़े हैं, आयुर्वेद से नहीं जुड़े हैं, स्वदेशी से नहीं जुड़े हैं, अभी भी वो इससे जुड़ें, अपने देश को भी मजबूत करें, अपने जीवन को आरोग्यता प्रदान करें। इसी विश्वास और संकल्प के साथ आज पूरे पतंजलि परिवार के भाई बहन मिलकर नगर में एक प्रभात फेरी का आयोजन किया है। ये संदेश घर घर तक जाए, पूरे नगर में जाए, पूरे जिले में जाए और लोग योग से जुड़े, यही ऐसी उम्मीद करती है पतंजलि परिवार। सब पूरे नगरवासियों को आज के नव वर्ष की पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। पतंजलि परिवार गिरिडीह की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आज पतंजलि परिवार गिरिडीह की ओर से नव वर्ष के उपलक्ष्य में सर जेसी बॉस विद्यालय से आज एक जागरूकता रैली योग के प्रति, स्वदेशी के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई, जो न्यू बरगंडा होते हुए बरगंडा चौक से होकर के टावर चौक होते हुए पुनः सर जेसी बॉस स्कूल में समापन हुआ। इसका उद्देश्य है कि नव वर्ष जो हिंदी नव वर्ष है वो चैत प्रतिपदा के दिन यानी कि आज के दिन ही प्रारंभ होती है। आज माता की स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है। आज से चैत नवरात्र शुरू होती है। आज महिला दिवस भी पतंजलि परिवार की ओर से मनाई जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज के दिन नववर्ष उत्साहपूर्वक मनाएं, योग से जुड़े और निरोग रहें। महिला कॉलेज में, सर जेसी बॉस विद्यालय में और कई जगहों पर पतंजलि परिवार द्वारा निःशुल्क योग कक्षाएं संचालित है। आप सभी वहां पर आएं और योग का लाभ उठाएं। धन्यवाद। ओम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन की टोली की द्वारा रविवार सुबह 6 बजे चैत्र प्रतिपदा को लेकर अर्घा घाट में सूर्य को सामूहिक अर्घ्य दिया गया। बताया गया कि हिंदू नववर्ष पर मां दुर्गा का आवाहन कर हिंदू नववर्ष का आगमन को लेकर भारतीय संस्कृति एवं संस्कार को जागृत करने के उद्देश्य से गिरिडीह जिला के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह सामूहिक सूर्य अर्घ्य देने के लिए नया पुल सिहोडी पर महिलाओं और बच्चों की टोली एकत्रित हुई, जहां सभी ने एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई देते हुए भगवान भास्कर का स्वागत करते हुए सामूहिक रूप से अर्घ्य दिया। इस दौरान सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप भी किया गया, जिसके बाद प्रभात फेरी के रूप में सिहोडी नया पुल से विश्वनाथ मंदिर की यात्रा की गई, जहां विश्वनाथ मंदिर में हनुमान चालीसा एवं आरती की गई। साथ ही सभी से निवेदन की गई कि हम सभी भारतीय अपने हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा हिंदी में करें। मौके पर किरण देवी, सोनी बर्नवाल, संध्या देवी, बॉबी, रिया कुमारी, त्रिशा कुमारी, वीना गुप्ता, इंदु गुप्ता आदि मौजूद रही। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम पूरे भारतवासी नव वर्ष मनाते हैं और आज इस नव वर्ष के मंगलमय बेला पे हमारी सारी बहन बेटियां उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती और प्रार्थना करती है कि हमारा पूरा राष्ट्र शांति एवं सुखमय हो, समृद्ध हो हमारा राष्ट्र, और हम राष्ट्र के लिए अपने तन मन धन को निछावर करें और आने वाली किसी भी बाधाओं से हम लड़ने के लिए तैयार रहें, हम उसका मुकाबला कर सके, हमारा देश अमन चैन से गुजरे। इसी प्रार्थना को लेकर नव वर्ष पे हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे के डोकीडीह पंचायत अंतर्गत महाजोरी गांव में स्थित मस्जिद परिसर में शनिवार की शाम 6 बजे युवा समाज सेवी सह महाजोरी निवासी मोहम्मद जाबीर शेख द्वारा दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाजोरी समेत गांडे, दलवाडी, परमाडी, डोकीडीह, गिरिनिया, तुरकतोपो, ररर, कसकुटो समेत कई अन्य गांवों के सैकड़ों रोजेदार शरीक हुए और निर्धारित समय अनुसार सबों ने इफ्तार किया। इफ्तार के पश्चात मस्जिद के इमाम मौलाना नजरुल हक के पीछे सबों ने मगरिब की 3 राकत फर्ज नमाज पढ़ी व सबों ने सार्वजनिक रूप से गुनाहों की माफी, मगफिरत व देश में शांति सौहार्द सदैव कायम रहे उसको लेकर एवं मुल्क की अमन, चैन व तरक्की की दुआ मांगी गई। इस दौरान मौलाना नजरुल हक ने रमजानुल मुबारक महीने में इफ्तार पार्टी के मर्तबा को बताया। इफ्तार पार्टी में खजूर, पकौड़ी, चना, तरबूज, सेब, शरबत, अंगूर समेत अन्य फल एवं व्यंजन शामिल था। वहीं मगरिब नमाज के बाद लजीज अल्प आहार का भी प्रबंध किया गया था, जिसे खाकर सबों ने खूब लुत्फ उठाया। वहीं इसको लेकर पंचायत मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। मौके पर पंचायत मुखिया, अंजुमन कमेटी के सदर सेक्रेटरी खजांजी समेत मालू खान, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अख्तर, महादेव मियाँ, मोहम्मद लट्टू मियाँ, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद निसार, मोहम्मद कमाल, मोहम्मद पप्पू सहित कई अकीदतमंद उपस्थित थे। मगधपुर की पंच मंदिर गली में स्थित शुभाशीष रत्न भंडार दुकान में लिब्रा जेम्स की ओर से 3 दिवसीय ज्योतिष शिविर का आयोजन किया गया है। 30 मार्च को आज इसकी समाप्ति हो गई। इस ज्योतिष शिविर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी भी मौजूद थे। मंजू महाराज जी से मिलने के लिए सैकड़ों लोग 3 दिनों से पहुंचे हुए थे। इस बाबत महाराज श्री ने कहा कि जिस किसी भी व्यक्ति को समस्याएं होती है उसका सही जांच और उसके हिसाब से रत्न पहनने से ही लाभ मिलता है। इन्होंने लोगों को अच्छे से समस्याओं का जांच कराने के बाद ही उसके हिसाब से रत्न को धारण करने की अपील की। लिब्रा जेम्स कंपनी के भोपाल से चलकर आए अनिल शर्मा ने बताया कि लिब्रा जेम्स पहनने के कई फायदे हैं। सही ज्योतिष आचार्य से जांच के बाद नीलम, हीरा, पन्ना आदि रत्न धारण करते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है। कहा कि लिब्रा एक अच्छा क्वालिटी युक्त जेम्स का प्रोडक्ट बनता है। मौके पर दुकान संचालक सचिन बर्मन आदि लोग मौजूद थे। वहीं शिविर खत्म होने के बाद ज्योतिषी आचार्य मंजू महाराज जी ने आचार्य शिव गौरव पांडे को दायित्व देते हुए शिविर का समापन किया। जी, आप गिरिडीह पहुंचे हैं तो ये शास्त्र के बारे में क्या क्या जानकारियां लोगों को दे रहे हो, क्या है?
हरिओम साथियों, सबसे पहले तो मैं गिरिडीह की जनता का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक विशेष स्नेह और प्रेम दिया है। ये आपके लिए एक सौभाग्य की बात है कि 3 दिवसीय ज्योतिष शिविर का आयोजन आपके शहर में किया जा रहा है। आप उसका अधिक से अधिक संख्या में लाभ लें, निसंदेह आपको लाभ होगा। रही बात ज्योतिष की, तो सनातन धर्म में ज्योतिष का एक अपना रोल है। आदमी मेहनत कर रहा है, कंपटीशन का ज़माना है, कोई भी आदमी मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन सभी को एक समान फल नहीं मिल रहा है। हमें पहचानने की ज़रूरत है कि जीवन के किस क्षेत्र में हमें जाना है, क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ज्योतिष में उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक सबसे आसान और सटीक उपाय होता है रत्नों का धारण करना। अब जरूरत ये होती है कि आपको एक सही आचार्य ज्योतिष मिल जाए जो आपको बता सके कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है। गिरिडीह की जनता के लिए एक सौभाग्य की बात है, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं निसंदेह ईमानदारी से प्रयत्न करूंगा कि मैं आपको सही सलाह दे सकूं ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस शिविर का जरूर लाभ लें। गिरिडीह की जनता को क्या करना चाहेंगे? गिरिडीह की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाग्य का एक अपना अलग रोल है, लेकिन कर्मों से हम उस भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म की अपना एक रोल अलग है, लेकिन बिना भाग्य के कर्म भी कई बार पूरा फल नहीं दे पा सकते हैं। तो यदि कोई परेशानी आ रही है तो एक योग्य ज्योतिष से आचार्य से आप उनकी मदद ले सकें और रत्न धारण करके आप निसंदेह अपने जीवन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। मैं लिवरा जेम्स स्टोन कंपनी भोपाल से आया हूं। हमारी कंपनी सर भारत के समस्त राज्यों में कार्य करती है तथा हमारी कंपनी सर नवरत्नों में काम करती है सर। हीरा, पन्ना, पुखराज, हम सर सारी माइंड्स के अलग अलग वैरायटी के अलग अलग रत्न आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम सर डायरेक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आपको ये रत्न प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें कोई भी बिचौलिया नहीं रहता है। साथ ही साथ क्या होता है सर, हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड कंपनी है सर। तो हमारे जो रत्न होते हैं सर, उच्च गुणवत्ता के रत्न आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, उसमें एक लेब के द्वारा लेबोरेटरी जो टेस्टेड रत्न होते हैं सर हमारे, जिसमें आपको सर्टिफिकेट के साथ उनको प्रोवाइड कराया जाता है। आज हम क्या है सर, ये शुभ आशीष ज्वेलर्स रत्न भंडार पर, न्यू गोपाल ज्वेलर्स पर अपना गिरिडीह झारखंड में सर हमारा 28, 29, 30 तारीख को ज्योतिषी शिविर का आयोजन हमारी कंपनी लिवरा जेम्स स्टोन द्वारा करा गया, जो एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है सर, जो नवरत्नों में कार्य करती है। जिसमें हमने श्री अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ओरा स्कैनर श्री मंजू महाराज जी को हमने यहाँ पर इन्वाइट करा तथा वो यहाँ पर आए हैं सर। तो समस्त गिरिडीह वासियों से मेरा निवेदन है कि हमारी कंपनी द्वारा जो आपको ये मतलब ज्योतिषी शिविर में श्री मंजू महाराज जी से मिलने का मौका प्रोवाइड कराया गया है, उसका आप अधिक से अधिक संख्या में उसका लाभ लें। देवरी के गुन्याथर पंचायत स्थित जडो गांव में वृद्ध और विधवा महिलाएं भी अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भीषण गर्मी में पत्थर तोड़ने को विवश है। रविवार को 12 बजे इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। बताया गया कि यहाँ किसी सरकारी योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि गुन्याथर से जडो गांव जाने के क्रम में एक नदी पड़ती है और इसी नदी के किनारे एक बंद पड़ा पत्थर खदान है और इसी पत्थर खदान के किनारे बांस, लकड़ी और फटे कपड़ों की मदद से छांव बनाने के लिए तंबू बनाकर रखी है, जो भी फटा हाल है। बता दें कि इन्हीं फटे तंबू के नीचे ये वृद्ध और विधवा महिलाएं अपने नौनिहालों के साथ कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का काम करती है। बता दें कि जब महिलाओं के बारे में जानकारी मिली और जब हमारी टीम उनसे उनका हाल जानने के लिए उक्त स्थल पर पहुंचे तो उन महिलाओं का दर्द आंसू बनकर छलक पड़ा। किसी महिलाएं ने बताया कि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, लेकिन उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिला है। तो विधवा महिलाओं ने बताया कि उनके पति नहीं है और ना ही उनके घर में कोई कमाऊ सदस्य है, जिस कारण उन्हें इतनी उम्र में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि अब तक किसी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है और कुछ के बच्चे बड़े भी हो गए हैं, लेकिन वे उनका भरण पोषण नहीं करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग किया कि सरकार उन्हें भी सरकारी योजनाओं से लाभ से लाभान्वित करे, जिससे उनकी जीवन आसान हो सके। की नाम बोलो चाची? अमिया देवी। हाँ चाची, तो ये इतना तो रेज हो गया आपकी, तब तुमने रोजी रोटी कैसे चलो कि सरकार के कुछ फंड मिलो कि ना? हमारा ना मिलो है बाबू। वृद्धा पेंशन वगैरह कुछ मिलो? ना मिलो। हाँ, राशन कार्ड भी ना। राशन कार्ड भी ना? हाँ, मिलबे ना करो, मिलो तो बंद हो गया। शिकायत ना कर लो मुखिया के?
शिकायत करबो जा जा घुर लियो चिरोडी में तब बोल लोट लेवे ना करो तब की करिए के का मुखिया तो नहीं के मुखिया एगो है चिरोडी वाला जगू मुखिया एगो सौदर मुखिया तो तोनिक मुखिया के का मुखिया और ने काई को सौदर मुखिया का हाँ। अच्छा अच्छा और पुरनका मुखिया जगू मुखिया जगू यादव। अच्छा तब शिकायत कर मुखिया तो कुछ ना सुन का मुखिया कहाँ हमने कुछ ना सुन तब कते कमा लो चाची फोड़ के कते कलिए जो दूध हम फोड़बो तो बहुत मुश्किल से तो 70 रुपया 35 टका तो चाची यार को घर में कमाए वाला है कि ना तो हमरा कमाए वाला हमार मालिक डेट हो गलो अच्छा अच्छा कमाई और खाई और तो सरकार से क्या मांगे? रोबो ना चाची रोबो ना बाबू तोरे को चाची नहीं बाबू का अच्छा अच्छा की नाम है चाची तोर निमिया देवी अमिया देवी चलो ठीक घर कहाँ लो चाची तोर घर तो खऊ पार में नामा की बस्ती है के सिरोडी हम हजार नमस्कार टोला है 7 बजे पहुँचते हैं तो यहाँ रोजगार को और कोई व्यवस्था है कि नहीं है बस यही है हाँ। तो आप लोग यहाँ सिर्फ महिला लोग दिख रही हैं पुरुष लोग यहाँ पे नहीं है क्या गांव में कहाँ बाहर में कमाते हैं क्या ना हमको पति नहीं है डेट हुई अच्छा आपके पति नहीं है चलिए तो आपको कुछ विधवा पेंशन वगैरह मिला है कि नहीं सरकार से नहीं कुछ कोई योजना का लाभ नहीं मिला है कौन सा पंचायत पड़ता है आपका गुनियाथर पंचायत पड़ता है तो आप देख मुखिया कौन है चाची जो मुखिया देख रहे हैं आप तो मुखिया वगैरह मुखिया सौदर मुखिया हाँ तो कुछ आते नहीं योजना वगैरह नहीं देते हैं वो तो कहिए सन कह रहा लेकिन देवे ना करो ना हमको खोज पूछा करबे ना करो कुछ उसको द्वार पर जाके 50 बेर घूमते थक गया तो की नाम का मुखिया के सौदर मुखिया मनिया देवी गाँव कहाँ हो तोर कौन गांव से रही हमारे यहाँ नहरा के बाप घर अच्छा की नाम हो गांव के जड़ो नाम हो ना हाँ। तो अभी इतना धूप के मौसम हो गर्मी के मौसम हो तो तोर धूप नहीं लग रहा यहाँ लगा है धूप तो की करबो तो अभी गिट्टी इतने तोड़ रही है तो सरकार का कुछ फंड नहीं मिल रहे हो तोरा इतना उम्र हो गया वृद्धा पेंशन वो सब नहीं मिल रहे हो ना कोई पेंशन सब नहीं मिल रहे हो ना हाँ अच्छा गिट्टी तोड़े ही अभी तो दिन भर में कितना कमा लेंगे ये है 150 टका 150 टका तो घर एक से चले हो तो ये इतना करबो ना कमेगा तो कैसे होते तो और रोजी रोजगार कुछ हो कि नहीं यहाँ गांव के वास्ते ये है रोजगार दूसरा रोजगार ना बस यही रोजगार हो कितना बजे आई भोरे बिहान 7 बजे 7 बजे आए हैं गांधी अंचल के अंबाडी स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बीच शनिवार को 2 बजे पठन पाठन सामग्री वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बैंक ऑफ इंडिया फुलची शाखा के द्वारा किया गया। यहां बैंक प्रबंधक दिलीप कुमार के नेतृत्व में अध्ययनरत बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। आज के तो बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।